विधानसभा क्षेत्र के महदीपुर मेला ग्राउंड में है और यहाँ पर कल प्रशांत किशोर जी का जनसभा है। कल वो यहाँ आ रहे हैं। अभी हमारे साथ भावी प्रत्याशी छातापुर विधानसभा क्षेत्र के अभय कुमार सिंह मुन्ना जी अभी हमारे साथ है। सर, आप जो है ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और देख सकते हैं काफ़ी मीडिया के साथ जो आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या आपका उद्देश्य है ये बताइए। देखिए, उद्देश्य प्रशांत जी पटने में जो मीटिंग हुई थी जिसको सरकार ने फेल कर दिया, तो उस मन से प्रशांत जी ऐसे सक्षम सूझबूझ वाले लोग नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहे कि सरकार जब हमको यहाँ जनता से नहीं मिलने दे रही है तो हम जनता के घर जा के मिलेंगे। इसी उद्देश्य से प्रशांत जी बिहार बदलाव रैली शुरू किए। उसी रैली के दरमियान वो यहाँ आ रहे हैं हम लोग के आग्रह पर। अच्छा, इससे पहले तो उनका पद यात्रा चल रहा था ना? जी, पद यात्रा। तो पद यात्रा कैसा रहा उनका? 2.5 वर्षों तक उन्होंने पद यात्रा की। छातापुर विधानसभा में ही हरिहरपुर में उनका पदयात्रा का अंतिम पड़ाव रहा। बसंतपुर ब्लॉक में अगले बार होना था, लेकिन तब तक इलेक्शन हो गया और फिर वो अभी तक पेंडिंग है। जब भी शुरू होगा तो यहीं से शुरू होगा। तो ये जो है अभी बिहार बदलाव रैली के थ्रू जो वहाँ पटना में बहुत सारी अधिकारियों रोक दिए थे कुछ लोगों का, वो वहाँ पे संकल्प लिए थे कि हम जो है गाँव-गाँव जा करके बिहार बदलाव का ऐलान करेंगे। तो ये यहाँ पे कल कितने बजे आ रहे हैं? 11 बजे का समय उनका निर्धारित है। तो आप जो है छातापुर विधानसभा क्षेत्र से आप जो चुनाव लड़ेंगे, तो आपका मूल्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हम चूँकि यहाँ के बेटा हैं तो सब छातापुर का हर समस्या एक बेटा का उद्देश्य होता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि छातापुर में जो समस्या नहीं भी है उसको व्यवस्था के तहत समस्या बना दिया गया। आप ये समझें, बोलिए ना। छातापुर बंद करो। समस्या के बारे में हाँ, आप जाने कि छातापुर में कोई समस्या नहीं है। बिहार का एकमात्र ऐसा विधानसभा है जिसमें लाखों लोगों का रोजगार जादू मंत्र से मिनट में हो जाएगा। अब हम आपको बतावें कि कैसे कैसे हो सकता है। छातापुर विधानसभा में विगत 10 वर्षों से मकई की काफ़ी खेती हो रही है। अगर एक प्रोसेसिंग प्लांट अगर हम लगाते हैं तो किसान को इमीडिएट 400-500 रुपये पर क्विंटल फ़ायदा हो जाएगा। एक प्रोसेसिंग प्लांट के सराउंडिंग्स में कितने गोदाम बनेंगे, फिर फैक्ट्री में माल लाएगा, ले जाएगा, लेबर का एम्प्लॉयमेंट होगा, फिर फैक्ट्री से जो रॉ मटेरियल जो वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा, उसके बाद जो प्रोडक्शन होगा उसके सप्लाई में सैकड़ों लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ कई फैक्ट्री लगाया जा सकता है। उसका जो डांट होता है मकई का, उससे यहाँ कूट उद्योग आसानी से लगाया सकता है। यहाँ 30 से 35 हज़ार तक ट्रेंड कारीगर, खासकर मुस्लिम समाज के लोग हैं जो हिंदुस्तान के सभी बड़े शहर में गारमेंट उद्योग में काम करते हैं। गारमेंट उद्योग यहाँ लार्ज स्केल पर 2-4 लगाया जाए तो सारे लोग यहाँ लौट सकते हैं और घर में बाल बच्चे के साथ रह के अपना काम कर सकते हैं। कि आपका कहना है कि बिहार में रोजगार होना चाहिए? बिहार में रोजगार है, होना चाहिए, नहीं है, लेकिन इसको आप नहीं समझते हैं तो नहीं है। आपका स्थानीय मुद्दा 3 बताइए। बिहार छातापुर विधानसभा क्षेत्र का स्थानीय 3 मुद्दा का नाम बताइए। स्थानीय मुद्दा तो हमारा है कि हमारी मकई से हमारा फैक्ट्री लग जाए, रोजगार लग जाएगा। दूसरा मुद्दा है कि वो जो पलायन करके लोग बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए गारमेंट उद्योग लग जाए तो वो यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, पलायन को रोकने के लिए आपके पास क्या योजना है? हमारे पास तो बताए आपको जो ये 3-4 जो योजना है यहाँ। और बांस का फैक्ट्री लग सकता है, बांस से का जो प्रोडक्ट बनता है उससे हो सकता है। आपके छातापुर में मुख्य रूप से राजमा का होता है। इस पर अगर लार्ज स्केल पर किया जाए, साइंटिफिक ढंग से किया जाए तो ये इसमें भी ज़्यादातर आपका किसानी पर फोकस है, क्योंकि किसान सुखी रहेंगे तभी कोई और। हाँ, किसान खुशी रहेंगे और तो वो इसमें होगा। मछली उद्योग, मछली में आप काफ़ी स्कोप है। यहाँ जो डैम्प एरिया है उसमें मछली का सिस्टम से किया जाए तो काफ़ी बढ़िया हो सकता है। इससे तो छातापुर में इस विधानसभा में। अच्छा, आपको यदि छातापुर का विधायक चुना जाए जनता द्वारा तो सबसे पहला काम कौन करेंगे आप? सबसे पहला काम मैं करूँगा कि सारे मुखिया बंधु से जो हैं पदाधिकारी जो पहले हैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप हमसे भी करावें और अपने पंचायत की सफाई करावें। सबसे पहला काम ये मेरा होगा। सबसे पहला काम सफाई का।
क्योंकि अगर आप साफ सुथरे जगह में नहीं रहते हैं तो आप में आपके दिल दिमाग में अच्छी बात आती ही नहीं है। इसलिए सफाई पर वो निश्चित रूप से पहला मेरा ये काम होगा कि सफाई आप अभी अपने तक पंचायत। आप काफ़ी स्वच्छता को लेकर के काफ़ी आप जागरूक हैं। जी जागरूक है तो अभी आपने स्वच्छता के लिए क्या सब काम किए? हम कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं KS कॉलेज के। आप मेरे कॉलेज में आएंगे तो आप देखेंगे मधेपुरा में जो पार्वती बीरपुर में और आप देखेंगे कि स्वच्छता का क्या महत्व है। और हम नेचर के प्रेमी आदमी हैं और हम सैकड़ों नहीं हजारों हजार गाछ वृक्ष लगाए हैं। वो आप आवें देखें। तो यहाँ का स्थानीय विधायक क्या सब काम किए हैं? आपको लगता है कि जो काम नहीं हुआ है उनको हम पूरा कर सकते हैं? देखिए, विधायक हमारे छोटे भाई हैं और वो बाहर से आके इस क्षेत्र का इतना सेवा कर दिए तो उसमें हम जो काम बचा होगा वो जनता के द्वारा पता होगा, फिर उसको हम करेंगे। वो तो उनका काम था। उनको बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो यहाँ स्थानीय नहीं है, दूसरे जगह का है, लेकिन काम अच्छा नहीं किए हैं। अगर वो काम अच्छा नहीं किए तो ये तो डिसाइड जनता को करना है ना। एक जनता के रूप से आप हमसे पूछ नहीं रहे हैं, आप जन स्वराज के संभावित उम्मीदवार के रूप में पूछ, इसलिए हमारा उनके पक्ष विपक्ष में कहने से आप जान ही रहे हैं कोई उचित नहीं है। लेकिन नहीं किए हैं तो जनता को सोचना समझना है, उसमें हमको क्या करना है। आपको मौका मिलता है तो 3 काम कौन कौन करेंगे? हम तो बताए ना कि आप जान लीजिए कि फैक्ट्री की जो बात कहे तो इसमें आप ये भी नहीं समझें कि फैक्ट्री कोई बाहर के आदमी होके ही लगाएंगे। फैक्ट्री यहाँ का किसान मिल के भी FPO के माध्यम से लगाया जा सकता है। 2 सब फैक्ट्री लगाया जा सकता है। शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में आप जान लीजिए कि आप चूंकि प्रिंसिपल है, आप समझ लीजिए प्रशांत जी शिक्षा पर बहुत जोर दिए हुए हैं और इनका मुख्य उद्देश्य है कि चूँकि बिहार का ही वो विद्यालय था नेतरहाट विद्यालय। शिक्षा में हमारे दादाजी के नाम से एक हाई स्कूल है जिसका नाम है LK हाई स्कूल, जिसको लोग मुखिया हाई स्कूल के नाम से निकनेम कहता है। कहाँ पे है ये? ये बीरपुर में है। मेरे पिताजी के नाम से KS इंटर कॉलेज है जिसके हम प्रिंसिपल रहे हैं 38 वर्षों तक। मैं अपनी माँ के नाम से CBSE एफिलेटेड स्कूल है SP पब्लिक स्कूल। तो मेरा पूरा जीवन शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है, शिक्षा से लगा है और शिक्षा पार्टी का भी मूल मंत्र है। और शिक्षित लोग होंगे तो गरीबी पलायन सब रुकेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।